हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स। राइट। तो ट्रांसफॉर्मर क्यों हमें यूज करना पड़ता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। राइट। कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, किस तरह से वर्किंग करता है, ये सारी बातें जानेंगे हम इस लेक्चर में। और एनर्जी लॉस वाला टॉपिक हम सबसे लास्ट में करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे 3 न्यूमेरिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लगाते हैं टाइटल, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर क्या है वो हम जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे ये जरूरत आन पड़ती है कि वोल्टेज को या तो बढ़ाना पड़ता है कभी, और कभी वोल्टेज को कम करना पड़ता है। जैसे कि हमने अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करा, हमारे पास एक डैम है, राइट। टरबाइन के जरिए हमने वहां पे अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करा। अब वो करंट को हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन हायर पोटेंशियल पे उसको दूर भेजने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो हमें वहां क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि ट्रांसफॉर्म करना है, वोल्टेज को ट्रांसमिशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, राइट। तो हमने ट्रांसफॉर्म करा, उसको चेंज करा, राइट। ट्रांसफॉर्मर यानी जो चेंज करने वाला डिवाइस है, राइट, जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, राइट। तो हमने क्या करा, वहां से वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा। ओके। हमारे सब स्टेशन से फिर हमारी सोसाइटी में आएगा वोल्टेज, और वहां से जब हमारे घर में आएगा, राइट, या फैक्ट्री में आएगा, राइट, ऑफिस में आएगा, तो हमें चाहिए 220 वोल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को वहां पे रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे भी हमें ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा कि हम वोल्टेज को कम कर सके। तो जो डिवाइस वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या वोल्टेज को कम करता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। और ये जो फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट, एक में हमें चाहिए ग्रेटर वैल्यू, एक में हमें चाहिए स्मॉलर वैल्यू। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे उसके 2 टाइप में वो डिवाइड होता है, राइट। एक है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो कि वोल्टेज को बढ़ावा देता है, वोल्टेज बढ़ाता है, राइट। और दूसरा है स्टेप डाउन, जो कि वोल्टेज को कम करता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसी के टाइप लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे 2 कॉइल रहती है। एक कॉइल को पूरा इनपुट सेक्शन बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारा आउटपुट सेक्शन होता है। एक हमारी प्राइमरी कॉइल्स होती है, दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल्स रहती है, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिंबल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके कम है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा स्टेप अप का सिंबल है। आप देखो, यहाँ पे टर्न्स कम, यहाँ पे टर्न्स ज्यादा, तो वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, राइट। और दूसरी तरफ हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इनपुट में ज्यादा टर्न्स होंगे और आउटपुट में टर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मर हमारा वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, इसी वजह से हम इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो नेम से ही आपको आइडिया आता है कि जो वोल्टेज को अप करता है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और जो वोल्टेज को डाउन करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो ये तो हो गई उसके टाइप की बात, कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उसका प्रिंसिपल लिखेंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल लिख के हम उसको स्टार्ट करते हैं, और फिर हम वर्किंग के जरिए उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा डायग्राम। तो 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर आते हैं, एक कोर टाइप का आता है और एक शेल टाइप का आता है, राइट। लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें हमारे पास एक फ्रेम है, उसमें 2 लिम्स है। तो लेफ्ट वाले लिम्ब पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे टर्न्स बाउंड कर रखा है, इस तरह से सेपरेट लिम्स है यहाँ पे हमारे।
राइट। और यहाँ पे हमने दूसरा एक कॉइल कनेक्ट कर रखी है, इसके साथ सोर्स कनेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे हमारा करंट हम मेजर करेंगे, जो करंट इंड्यूस करेगा। तो ये जो हमारी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल कहलाएगी, प्राइमरी कॉइल। और इस तरफ वाली जो कॉइल है वो कहलाएगी हमारी सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और ये हमारी प्राइमरी कॉइल, राइट। अब फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स, ये जो कॉपर वायर हमने बाउंड करा है यहाँ पे, वो किसके ऊपर करा है? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ये जो हमारा है मटेरियल वो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उनको चिपका के रखेगा, अपने अंदर लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। ताकि जितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो, ताकि हमें यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, हमें जो वर्क करना है वो हम कर सके, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा फिगर ए है, जिसमें दोनों सेपरेट लिंब के ऊपर वायर को बाउंड कर रखा है, राइट। हमारे एनसीईआरटी में सेकंड फिगर बता रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इसलिए पहले ड्रॉ करा है ताकि अगर हम यहाँ पे करंट पास करेंगे तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लिंक करेगा? सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा सेकेंडरी के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ऐसी होगी जो यहाँ पे वेस्टेज जाएगी, वेस्ट होगी, जो लिंक नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस ज्यादा होता है इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर में, राइट। यहाँ पे मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जो हमारा रेड कलर से मैंने बताया है वो हमारा प्राइमरी कॉइल है, तो हम उसको एनपी नंबर ऑफ टर्न्स उसके रहेंगे, और वहां पे जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो ईपी रहेगा, राइट। वहां से जो हम करंट पास करेंगे वो आई पी पास करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में उसको बोलेंगे एन एस, राइट। वहां पे जो हमें ईएमएफ मिलेगा वो हमारा होगा ई एस, है ना। तो एक तरफ हमारी प्राइमरी कॉइल है और दूसरी तरफ हमारी सेकेंडरी कॉइल है, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मर सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये हुई यहाँ पे कि एनर्जी लॉस ज्यादा हो रही थी, क्योंकि जितना आप करंट पास करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी में से सेकेंडरी में लिंक कर रही है, लेकिन बहुत सारी लाइन यहाँ पे लिंक नहीं कर पा रही है। देखो कॉइल तो हमारी यहाँ पे है, इतनी है, तो यहाँ पे लाइंस जाएगी वो लिंक नहीं हो पाएगी, यानी कि एनर्जी का हमारा लॉस हो रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रही है, राइट। इसीलिए उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने उसको इस तरह से डिजाइन करा कि प्राइमरी से करंट पास करो तो भी वहीं पे लिंक करेगी, राइट, या सेकेंडरी में पास करो तो भी वहीं पर लिंक करेगी, यानी दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर बाउंड कर दिया, टॉप ऑन ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे सेपरेट लिम्स के ऊपर बाउंड कर रखा था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाउंड करेंगे। तो यहाँ पे आई शेप का एक बीम हम ले रहे हैं, ये देखो ये पूरा आई बन गया हमारा, राइट। तो प्राइमरी कॉइल्स को हम यहाँ पे बाउंड करेंगे, राइट। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, और सेकेंडरी के टर्न्स में इस बार ज्यादा रहा हूं, ये स्टेप डाउन वाला ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा स्टेप अप वाला, तो आप देखो यहाँ पे हम टर्न्स ज्यादा ले रहे हैं, राइट। ये हमारे होगी सेकेंडरी कॉइल, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल रहेगी। तो इसमें दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर बाउंड कर रखा है। अब चाहे प्राइमरी में से करंट पास करो तो भी फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी में, जो ब्लू वाली कॉइल है, या ब्लू वाली कॉइल सेकेंडरी कॉइल में से करंट पास करोगे तो फ्लक्स लिंक करेगा प्राइमरी कॉइल में। यानी कि यहाँ पे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मर, वो आइडल ट्रांसफॉर्मर अज्यूम करके चलेंगे, राइट। अब आइडल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा फ्रेंड्स, दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात कि इसका रेजिस्टेंस हम हो सके उतना कम लेंगे, राइट। जितना रेजिस्टेंस कम होगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, उतना हमारे लिए बेटर है। और दूसरी बात, हमें ये अज्यूम करके चलना है कि यहाँ पे दोनों के अंदर, दोनों कॉइल के अंदर सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे करंट को आईपी रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज को वीपी रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लक्स को हम यहाँ पे फाइपी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा ज्यूम करके चलेंगे कि प्राइमरी में से करंट पास करो या सेकेंडरी में से करंट पास करो, जो भी फ्लक्स लिंक करेगा एक दूसरे के साथ वो सेम होगा, राइट। यानी यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि
कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना। तो अब देखिए ये हो गया हमारा डायग्राम और मैंने आपको उसका पूरा कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है ये। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि आप एक कॉइल में से करंट पास कर रहे हो तो फ्लक्स लिंक कर रहा है दूसरी कॉइल के अंदर, राइट। आप सेकेंडरी में से करंट पास कर रहे हो तो वो लिंक कर रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर, फर्स्ट कॉइल के अंदर। इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है वो ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पे सेटअप हमारा कर रखा होता है, राइट। आपको टर्न्स दे के आप पहचान सकते हो कि स्टेप अप वाला ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन वाला ट्रांसफॉर्मर है। अब हम यहाँ पे करेंगे वर्किंग। फॉर्मूला किस तरह से हमारा डिराइव होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, राइट। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहले ऐसा लेते हैं कि अगर हमने प्राइमरी में से करंट पास करा, राइट, वोल्टेज अप्लाई करा हमने प्राइमरी के अंदर, तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस होगा, राइट। व्हेन करंट is applying with primary coil, flux linked with secondary coil that cause EMF induced in the secondary coil। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला के जरिए जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस करेगा वो कितना करेगा? ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅ by dt। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, हम लिख सकते हैं कि ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅ by dt। इसको फ्रेंड्स हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। हम एक काम करते हैं, बट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा? वोल्टेज के बराबर। हम इसको VS लिख लेते हैं, वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज को रिप्लेस कर ले तो हमारा ये फॉर्मूला जो है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, माइनस d∅ by dt। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। अब प्राइमरी कॉइल में करंट पास करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो फ्रेंड्स वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो वापस बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कराएगा, राइट। बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर, है ना। या फिर आप ऐसा मान लो कि इसी तरह से अगर आपने करंट पास करा होता सेकेंडरी कॉइल में से तो ईएमएफ हमारा कहां पे इंड्यूस होता? प्राइमरी कॉइल में, राइट। तो सिमिलरली हम इसको ले सकते हैं EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅ by dt, राइट। प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर हम करंट पास करते तो वो ईएमएफ लिंक करता सेकेंडरी कॉइल के अंदर, या प्राइमरी में से जो करंट पास करा उसकी वजह से बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, वो लिंक करेगा यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला हमारा होगा EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅ by dt, राइट। बट जैसे कि हमें पता है कि ईएमएफ वो हमारा यहाँ पे वोल्टेज के बराबर आएगा, तो मैं उसको VS ले लेता हूँ। तो VS इज इक्वल टू माइनस NP d∅ by dt। मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने phi S phi P ऐसा नहीं लिखा है, बिकॉज हमने यहाँ ऐसा अज्यूम करा है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में लिंक करेगा सेम उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक करेगा, यानी कि दोनों कॉइल के अंदर फ्लक्स सेम लिंक करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा प्राइमरी, राइट। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर यहाँ पे हम d∅ by dt को सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रेशियो लेते हैं। अगर मैं d∅ by dt लिखूँ, NS को नीचे ले लूँ, यहाँ पे NP को नीचे ले लूँ, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि यहाँ हम लिखे रेशियो, राइट। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो VS अपॉन VP दैट इज इक्वल टू माइनस NS d∅ by dt होल डिवाइड बाई माइनस
एन पी डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी सेम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम करा है कि दोनों के अंदर सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी वी एस अपॉन वी पी, दैट इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, और वो हमारा आएगा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब फ्रेंड हमारा जो अजम्पशन है कि हमारा जो हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिया है, तो हमें पता है कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो इनपुट पावर हमारा क्या आएगा, प्राइमरी वीपी आईपी, राइट। हमें पता है पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट है ना, इज इक्वल टू आउटपुट पावर हमारा क्या आएगा, वी एस आई एस। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे वी एस अपन वीपी लेके आए, क्योंकि हम दोनों को इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर पाए। तो वी एस को हमें ऊपर रखना है, तो वीपी को नीचे लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वीपी। अब मैं इसको अगर पहले लिखूंगा तो हमें मिलेगा वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, राइट। अब हम इक्वेशन 3 और 4 दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो देखिए आप, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी कैन राइट, हम यहां पे अब लिख सकते हैं कि वी एस अपॉन वीपी दैट इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, राइट। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। फ्रेंड्स एकदम सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप प्राइमरी में से करंट पास करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल में, और नंबर ऑफ टर्न भी बट ऑब्वियसली सेकेंडरी के यूज होंगे, राइट। अगर आप करंट पास करोगे सेकेंडरी कॉइल में तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस होगा। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के जरिए हम यहाँ पे ला सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के जरिए कि हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। देखो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, मान लो अगर प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा हुए, अगर हमारे टर्न्स प्राइमरी के ज्यादा हुए, अगर प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स हुए तो वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, स्टेप अप। और अगर हमारे टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा हुए, राइट, यहां पे सेकेंडरी के ज्यादा है, ये कम है, सॉरी, अगर हमारे प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा हुए और सेकेंडरी के कम हुए तो स्टेप डाउन, यहाँ पे स्टेप डाउन आएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा। और अगर हमारे पास सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी के कम है तो हमने यहाँ पे अप किया, हमने यहाँ पे पोटेंशियल को वोल्टेज को क्या किया, अप किया, तो वो हमारा कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसके ऊपर से आप ध्यान रख सकते हो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। अगर हमारे पास करंट ज्यादा है तो वोल्टेज बट ऑब्वियसली कम होगा, और अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम रहेगा, सिंपल सी बात है, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एनर्जी लॉस भी होता है। तो एनर्जी लॉस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो हम जानेंगे। और एक और बात कि यहाँ पे अगर हमारी जो प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, राइट, तो उसका वायर थिन रहेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसका वायर कैसा रहेगा, थिक रहेगा, ओके। तो ये भी आपको थोड़ा माइंड में रखना है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि एनर्जी लॉस किस तरह से होता है। तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 4 मेन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करा गया है, तो हम भी वही 4 डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लॉस का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वो मैंने डायग्राम आपको समझाया था। पहला है हमारा फ्लक्स लीकेज। फ्रेंड्स
फ्लक्स लीकेज वो डिपेंड करता है पुअर डिजाइन के ऊपर। अगर हमने प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर रखी है, राइट, उनके बीच में गैप ज्यादा है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में गैप ज्यादा है, तो अगर प्राइमरी में से जब हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम सारी की सारी लाइंस यहाँ पे लिंक नहीं हो पाएगी, राइट, फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी हमारी वेस्ट जाएगी, राइट, और वो एनर्जी वेस्ट जाने की वजह से वो करंट इंड्यूस नहीं कर पाएगी जो होना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे फ्लक्स लीकेज प्रॉपरली नहीं होने की वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है, राइट। तो ये हमारा पहली वजह हमारी, राइट। अगर हमें इसको ओवरकम करना है, राइट, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पे ऐसा लिम्ब यूज करना है, एक ही सिंगल लिम्ब जिनके ऊपर दोनों को हम बाउंड कर सके, राइट, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही जगह पे बाउंड कर सके, जो मैंने यहाँ पे सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करा था कि इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसी के ऊपर प्राइमरी कॉइल, राइट, और उसी के ऊपर अगर हम सेकेंडरी कॉइल बाउंड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, राइट। तो पहला फैक्टर हमारा ये रहा कि पुअर डिजाइन नहीं होनी चाहिए, राइट। सेकेंड हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। हमारा हो सके उतना यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, राइट। अब रेजिस्टेंस कम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वायर थिक लेना पड़ेगा, यूज थिक वायर, राइट, थिक वायर लेना पड़ेगा, और थिक वायर में से हमारा हाई करंट पास होगा और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स हमें रखना पड़ेगा, राइट। तो सेकेंड हमारा फैक्टर यहाँ पे एनर्जी लॉस का कौन सा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। आप जितना वायर लपेटोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट, उतनी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी हीटिंग की वजह से, राइट। आपको पता है कि पावर की वजह से हमारा आई स्क्वायर आर, अगर मैं यहाँ पे वर्क लिखूं तो आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हीट कम प्रोड्यूस हो, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थिक वायर यूज करेंगे, हाई करंट पास करेंगे और लो वोल्टेज वाइंडिंग पे पास करेंगे, राइट। थर्ड हमारा है यहाँ पे एडी करंट। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो, लेकिन आपने अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, राइट। तो पूरा मेटल के प्लेट्स रखे होते हैं, ओके। तो मेटल के प्लेट्स में अगर यहाँ पे करंट क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन लगातार रिवर्स करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट है, राइट। तो एक सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगा, राइट। अब हमें पता है कि कोई भी मेटल की डिस्क हो, राइट, उसमें अगर अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ओके, या फिर मेटल की डिस्क में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से सर्कुलेटरी करंट जनरेट होंगे और वो अपनी जो मोशन है उसको अपोज करेंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से जो एडी करंट जनरेट हो रहा है वो हीट के फॉर्म में लॉस करेंगे, राइट। अगर हमें वो लॉस को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लैमिनेटेड कोर का यूज करना पड़ेगा, ओके। अगर हम चाहे तो स्लॉट बना सकते हैं, राइट। अगर हम स्लॉट बना दें इस तरह से तो करंट जो है वो सर्कुलर पाथ यहाँ पे प्रोवाइड उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में स्लॉट हम नहीं बना सकते, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेशन कर देंगे उस जगह पे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा पाथ कवर, इलेक्ट्रॉन का पूरा पाथ, सर्कुलेटरी पाथ पूरा यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा, राइट। तो लैमिनेटेड कोर का हम यूज करेंगे एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। और फोर्थ हमारा फैक्टर यहाँ पे है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस, राइट। फ्रेंड्स, हिस्टेरिसिस में क्या होगा, हिस्टेरिसिस में हमें बॉडी को यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो बॉडी हमारी मैग्नेटाइज होगी, वापस डीमैग्नेटाइज होगी, वापस रीमैग्नेटाइज होगी, तो लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने की वजह से भी एनर्जी लॉस होगी, राइट। तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप में जैसे कि आपने पढ़ रखा है, हिस्टेरिसिस जिस तरह से हमारी बॉडी लगातार डायरेक्शन चेंज करेगी, यहाँ पे करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, सॉरी, तो उस वजह से बॉडी के अंदर जो हीट लॉस होगी, राइट,
हीट लॉस जो होगी उसकी वजह से यहाँ हमें हिस्टेरेसिस लॉस मिलेगा, राइट। हम यहाँ ये चाहते हैं कि हीट कम लॉस हो, तो उसकी वजह से हमें यहाँ क्या करना होगा, मटेरियल जितना हो सके उतना बेटर मटेरियल यूज करना है, जितना हो सके उतना इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके ऐसा मटेरियल यूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, तो सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, जितना हो सके मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर रखेगा, तो एनर्जी भी उतनी कम लॉस हो पाएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे लगातार बॉडी मैग्नेटाइज होगी, वापस डीमैग्नेटाइज होगी, वापस रीमैग्नेटाइज होगी, वापस डीमैग्नेटाइज होगी, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे लॉस कम हो, राइट, यानी कि लो हिस्टेरेसिस लॉस वाले मटेरियल हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करा था सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे यहाँ पे 4 फैक्टर्स कि जिसके ऊपर हमारा लॉस डिपेंड करता है, राइट। अब हम यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर के बेस 3 क्वेश्चंस लिए हैं। उसमें पहले हम करेंगे नीट 2021 का क्वेश्चन। अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 volt and 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit? प्राइमरी सर्किट में हमें करंट फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला यही है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट हमारी प्राइमरी कहलाती है, तो प्राइमरी पी है हमारी, IPVP इज इक्वल टू ISVS। हमें यहाँ पे प्राइमरी करंट फाइंड करना है, राइट। प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे हमारा कितना है, 11 वोल्ट, प्राइमरी सप्लाई 220 वोल्ट इज इक्वल टू टोटल वाट, ये जो आउटपुट पावर है वो हमें बता रखा है 44 वाट, तो 44 है ना। तो अगर ये 220 हमारा नीचे चला जाएगा तो हमें प्राइमरी करंट मिल जाएगा 44, और 220 को मैं लिखूंगा 22 इंटू 10, राइट। 22 टू सा 44, 2/10 यानी 1/5, 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, राइट। इस तरह से हमें करंट की वैल्यू यहाँ मिलेगी 0.2 एम्पियर, है ना। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन अ 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यानी हमारा ये इनपुट है, राइट। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल में करंट हमारा 6 एम्पियर है, तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, हमें सेकेंडरी का वोल्टेज फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपन इनपुट इनटू 100, राइट। अब आप देखो यहाँ पे एफिशिएंसी बता रखी है 90%, तो 90 डिवाइड बाई 100, अब हमें ये 100 नहीं लिखने हैं, तो आउटपुट हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। इनपुट हमें बता रखा है पावर कितना, 3 किलोवाट यानी 3000, तो 00 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 9 3 27 और 00, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला 2700 वॉट। तो आउटपुट करंट वो पावर हमें मिला 2700, राइट। आउटपुट पावर हमें मिलता है VSIS 2700। हमें यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड करना है, एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे हमारे पास 6 एम्पियर करंट है, 2700, तो VS इज इक्वल टू 2700 डिवाइड बाई 6, तो 3 2 ज़ा और यहाँ पे 3 9 ज़ा और 900/2 450 वोल्ट। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे इनपुट का जो पावर है वो कितना है, 3000 वाट, और इनपुट हमारा है IPVP इज इक्वल टू 3000। हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है, इनपुट का पावर है 200, इनपुट का वोल्टेज है 200, 3000, 00 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 30/2 15 एम्पियर, तो हमारा आंसर आया 15 एम्पियर और 450 वोल्ट, 15 एम्पियर और 440 वोल्ट। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब फ्रेंड्स हमें करना है ये जेई मेन का क्वेश्चन 2022 का, हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करनी है। एसी जनरेटर, तो बट ऑब्वियसली जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, राइट, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में। तो एक एसी के साथ आना चाहिए कन्वर्ट, ए के साथ आना चाहिए 2, रहा
पहले में मैच कर रहा है। गैल्वेनोमीटर वो क्या करता है, करंट के प्रेसेस को डिटेक्ट करता है, बी के साथ 1 ये रहा। थर्ड, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, चेंजेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू, यानी सी के साथ 4 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन मैच कर गए, तो डिटेक्टर के साथ आना चाहिए, बाकी बच गया हमारा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट, राइट। तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो बाकी ऑप्शन पे हम नहीं जा रहे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए जो ट्रांसफॉर्मर के बेस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए और एक जुनून के साथ चैप्टर 8 स्टार्ट करिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के मिलते हैं, बाय एवरीवन।